हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे गणित। ठीक है, तो क्या पढ़ाएंगे हम आपको? आज गणित पढ़ाएंगे। ठीक है, तो गणित में हमने एक टॉपिक यूज किया है जिसका नाम है वर्ग। क्या है? वर्ग। तो आइए वर्ग को समझेंगे। तो ठीक है, और समझेंगे हम कुछ इस तरह से कि पढ़ने के साथ साथ हमको याद भी होता चला जाएगा। जैसे हमने आज का टॉपिक यूज किया है वर्ग। ठीक है, तो वर्ग को इसमें कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। ठीक है, क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर जैसे आपने आज तक याद करे होंगे तो कम से कम एक से, ठीक है, 1 से 20 तक तो आपको पता होना चाहिए। 1 से 20 तक, ठीक है, 1 से 20 तक। जैसे 1 गुणा 1 तो 1 एकम 1, 2, 2 का वर्ग 2 गुणा 2, 2 दूनी 4। ऐसे 3 का वर्ग तो 3 गुणा 3 तो 3 तियाँ 9। ऐसे 4 का वर्ग तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16। ऐसे 5 का वर्ग तो 5 गुणा 5, 5 25। ऐसे 6 का वर्ग, ठीक है, तो 6 गुणा 6, 6 छंग 36। ऐसे ही 7 का वर्ग तो 7 गुणा 7, 7 सत्तो 49। 8, 8 का वर्ग तो 8 गुणा 8, 8 8 64। ऐसे 9 का वर्ग तो 9 गुणा 9 तो 9 नेम 81। ऐसे 10 का वर्ग तो 10 गुणा 10, 10 ढाई 100। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 11 का तो 11, 11 गुणा 11 तो 11 11 121, 11 11 121। ऐसी 12 का, ठीक है, तो 12 गुणा 12 तो 12 12 144। 13 का वर्ग 13 गुणा 13 तो 13 13 169। ठीक है, 14 का वर्ग 14 गुणा 14, 14 14 196। 15 का वर्ग 15 गुणा 15, 15 15 225। 16 का वर्ग 16 गुणा 16, 16 16 256। 17 का वर्ग 17 17 289। 18 का वर्ग 18 18 324। 19 गुणा 19, 19 19 361। अब 20 का वर्ग 20 गुणा 20, 20 20 400। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको पहले से आता होगा। ठीक है, तो 20 तक वर्ग तो याद होना चाहिए और बहुत जायज़ सी बात है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सत्तो 49, 8 8 64, 9 नेम 81, 10 ढाई 100, 11 11 121, 12 12 144, 13 13 169, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 17 17 289, 18 18 361, 18 18 324, 19 19 361 और 20 20 400। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको पहले से आता होगा। अब हम सिखाएंगे वर्ग निकालने की ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक कुछ इस तरह से बताएंगे कि आपको अच्छे से पता होता चला जाएगा। ठीक है, देखो तो ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे यदि कोई संख्या, जैसे मान लो यदि कोई भी संख्या हो, यदि कोई भी संख्या, यदि कोई भी संख्या हो, ठीक है, यदि कोई भी संख्या, या लिख सकते हैं यदि किसी भी संख्या, यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक 5 हो, इकाई का अंक कितना हो? 5 हो, तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या मतलब कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक कितना हो? 5 हो, ठीक है, तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा 15, ठीक है, तो उसमें 5 क्या है? 5 इकाई है और 1 क्या है? ढाई है। इसे यदि हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो 10 + 5, तभी तो लिखेंगे 15। अब जैसे मान लो 25 लिखा है यहाँ पे, तो 20 + 5, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि 20 क्या है? ढाई है। 5 क्या है? इकाई है। इसमें 10 क्या है? ढाई है। 5 क्या है? इकाई है। तो उम्मीद है इतना आप समझ रहे होंगे कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, मगर उसका क्या इकाई का अंक कितना हो। यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक कितना हो? 5 हो, तो उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ लिखा 15, यहाँ लिखा हमने 25, अब लिखा है यहाँ 35,
ठीक है। यहाँ लिखा हमने 45, यहाँ हमने लिखा 55, ठीक है। यहाँ लिखा 65, यहाँ लिखा हमने 75, ठीक है। यहाँ लिखा हमने 85, यहाँ लिखा हमने 95, यहाँ लिखा हमने 105, यहाँ हमने लिखा 115, ठीक है। अब यहाँ लिखा हमने 125, ठीक है। अब देखो इन सब इकाई अंक पे क्या है, 5 आ रहा है। कितना आ रहा है इकाई अंक पे, 5 आ रहा है। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालना है देखो, ठीक है। इनका सबका वर्ग निकालना है, जैसे इसका भी वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखो, अब थोड़ा समझना है, ठीक है। जैसे मान लो 5 का वर्ग तो आपको पता है, तो 5 25, हमने कितना लिखा 5 25, इसे पहले लिख लो। और 1 से जो आगे अंक आता है, तो 1 से आगे क्या आता है, 2 आता है, तो 1 दूनी 2, बस ऐसे लिख दो, ठीक है। तो आपको पता है 15 15 कितना होता है 225। अब 25 25, ठीक है, रूल वही लगाएंगे। तो 5 25 पहले लिख लिया, ठीक है, 5 25, और 2 की गुणा करेंगे 3 से, आने वाले अंक से, 2 2 3 6, 625। अब इसे 35 देखना है, तो 5 25, ठीक है। 3 की गुणा किससे करेंगे, 4 से, 3 चौक 12, 1225। ऐसे ही 5 ही करना है, सही 45 करना है। तो 5 25 और 4 पंजे 20, ठीक है। ऐसे ही नहीं करना है, 5 25, तो अगला अंक कितना आएगा 6, तो 5 छक्का 30, ठीक है। ऐसे ही इस करना है, 5 25 और 6 सत्तो 42, ऐसे इसका करना है 5 25, ठीक है, और 7 अट्ठो 56, मतलब अगले अंक से करना है। ऐसे इसका करना है, तो 5 25, 8 नेम 72, ऐसे इस करना है 5 25, और 9 धाई 90, इसका करना है 5 25, ठीक है, और 11 धाई 110, इसका करना है 15 15 सॉरी 5 25, 5 25। अब कितना बचा 11, तो 11 गुणा कितने से होगी 12 से, तो 12 एकम 12 का 2, हासिल लगा 1, 12 एकम 12 और 1 13, मतलब 132। ऐसे 25 को देखना है, 5 25 और 12 को 13 गुणा कर लो, ठीक है। तो 13 गुणा 12, तो 12 3 12 24, 12 3 36, हासिल 3, 12 एकम 12, 3 15, ठीक है। तो हम लिखेंगे 156, ठीक है। तो 15,625, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आ रहा तो देख लें फिर से, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे 15 का वर्ग निकालना था, किसका 15 का, तो क्या किया, तो 5 25, पहले ये 25 हमने पहले लिख ली, 5 का तो सबको पता है 5 25, और 1 के बाद कौन सा अंक आता है 2, तो 1 दूनी 2, 225 हो गया। ऐसे करना है इसका 5 25, 2 के बाद कौन सा अंक आता है 3, तो 2 3 6 लिख दिया, ठीक है। ऐसे इसका करना है 5 25, 3 के बाद कौन सा अंक आता है 4, तो 3 चौक 12। ऐसे 45 करना है, तो 5 25, 4 के बाद कौन सा अंक आता है 5, तो 4 पंजे 20। ऐसे इसका करना है 5 25, ठीक है, और 5 के बाद कौन सा अंक आता है 6, तो 5 छक्का 30। ऐसे इसका करना है 5 25, 6 के बाद कौन सा अंक आता है 7, 6 सत्तो 42। ऐसे इसका करना है 5 25, 7 के बाद कौन सा अंक आता है 8, 7 अट्ठो 56। ऐसे इसका करना है 5 25, ठीक है। 8 के बाद कौन सा अंक आता है 9, तो 8 नेम 72। ऐसे इसका करना है 5 25, 9 धाई 90, 5 25, 11 धाई 110, 5 25, 11 और 12 गुणा करेंगे 132, ठीक है। 5 25, 12 13 से गुणा करेंगे 15 625। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे ही सवाल बना के देखें, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम एक दूसरी चीज़ बताएंगे आपके लिए। तो इतने वर्ग आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे यदि किसी भी संख्या के, यदि किसी भी संख्या के सभी अंक एक हों तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि किसी भी संख्या के सभी अंक कितने हों,
एक हूँ तो उसके अंक कैसे याद करेंगे, उसका वर्ग देखो। जैसे हमने यहाँ लिखा 1, ठीक है। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, ठीक है। 1 एकम 1, हमने लिख दिया 11, ठीक है। 11 तो 1 बना लेंगे पहले, अरे ईश्वरी, हाँ 1 एकम 1। अब 11 का वर्ग निकालना है तो 1 1 2 1 करना है, 1 2 और फिर लौट के आना है 1। अब जैसे 101 का वर्ग निकालना हो तो आप कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3, गिनती तो गिनना आता है, 3 अंक है तो 1 2 3। अब वापस आएंगे 2 1, बस आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही 1111 का वर्ग निकालना हो तो कहाँ जाएंगे, गिनती 1 2 3 4, तो करेंगे 1 2 3 4, बड़ा अंक आ गया। अब बैक करेंगे 3 2 1, ठीक है। ऐसे मान लो एक अंक और ले लो, 5 अंकों की बात आ जाए, ठीक है। अब इसका निकालना है तो 1 2 3 4 5, तो हम निकालेंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद 4 3 2 1, ठीक है। अगला अंक देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या का वर्ग हो, 6 बार 1 1 हो। कभी कभी सवाल पूछता है 1 2 3 4 5 6, बस गिनती तो लिखना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 बड़ा अंक हो गया, फिर वापस कर दें 5 4 3 2 1, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल कैसा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आप कोई दिक्कत हो तो एक बार चेक कर लें, ठीक है, और आप सीख जाओगे, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, यदि सभी अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो, 5 हो, तो कैसे उसका वर्ग निकालते हैं। और यदि किसी भी संख्या के सभी अंक कितने हों, 1 हों, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। एक चीज़ और बता रहे हैं आपके लिए चलते चलते, ठीक है, चलो। अब यदि किसी भी संख्या के सभी अंक 9 हों, कितने हों, 9, ठीक है, देख लो। तो जैसे मान लो 9 का वर्ग निकालना हो, ठीक है, तो 9 तो क्या करना है, 1 पहले बनाना है, ठीक है, 1, और 9 में से 1 गया कितना बचा, 8, तो 9 1 9 नेम होता है 81। ऐसे ही मान लो 99 का निकलवाया जाए आपसे, तो आप जैसे 2 अंक हैं, यहाँ 1 अंक था तो 1 बनाया, 2 अंक हैं तो 0 1 पहले से लगा लेंगे, 0 1, और 99 में से 1 गया कितना बचता है, 98, तो बस ये इसका आंसर आ गया। अब ऐसे ही 9 9 अगर 3 बार हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 अंक हैं तो 0 1 बनाया, अब यहाँ पे 3 अंक हैं तो डबल 0 1 बनाएंगे, ठीक है। इनमें से घटा देंगे तो 999, तो लिख देंगे 998, बस इसका आंसर जी आ गया। अब मान लो 4 बार 9 9 हो, ठीक है, कितनी बार क्यों ना हो, बस यही रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब 4 बार 9 9 है तो अंक 0 कितने बनेंगे, 3, तो 1 2 3 1 बना लो, लास्ट में तो 1 आना ही आना है, ठीक है। अब इनमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है, तो 1 2 3 8, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या बताया, वर्ग बताया, ठीक है। वर्ग से प्रश्न और भी बहुत सारे बनते हैं, वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमें 104 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान से निकाल देंगे। 94 का वर्ग निकालना है कैसे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपसे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़े रहें और साथ साथ में पढ़ते रहें, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और ये आप हमारे साथ जुड़े रहें, और मेरा विश्वास है यदि आप मन से पढ़ते रहे, ठीक है, तो आपको अच्छे से आता चला जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।